The value of p for which minus 4 is a 0 of the polynomial x square minus 2x minus 7p plus 3 is what? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात तो बात करते हैं हम पॉलिनॉमियल्स की। तो पॉलिनॉमियल कौन सा दिया हुआ है अपने को? पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स वेरिएबल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3, राइट। अब आपको कह रखा है कि यहाँ पर आपको p की फाइंड वैल्यू करनी है, जो p है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और -4 जो है वो इस पॉलिनॉमियल का 0 है। अब देखिए ये पॉलिनॉमियल जो है वो क्वाड्रेटिक टाइप की है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो दो जीरोज होंगे, तो एक तो अल्फा होगा और एक बीटा होगा, ये दो टाइप के जीरोज होते हैं। तो अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है कि एक जीरो हमारे पास में गिवन है कि -4 है। अब देखो जीरो मीन्स क्या होता है? जीरो मीन्स होता है कि जो -4 है, फॉर एग्जाम्पल इसने बोला है कि -4 इस पॉलिनॉमियल का 0 है, तो जीरो मीन्स होता है कि अगर मैंने इस वेरिएबल जो पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल है -4 जहाँ पर x जहाँ पर है वहाँ पर जब मैं -4 रखूँगा तो ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये होता है जीरो का मतलब, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो पॉलिनॉमियल है इसके इक्वल में मैं 0 रखूँगा और x की वैल्यू मैं -4 पुट करूँगा। तो -4 का स्क्वायर -2x जहाँ पर है वहाँ पर -4 और -7p प्लस 3, राइट। और इक्वल टू में मैं 0 रखूँगा क्योंकि इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने -4x की जगह पर रखा है। अब -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। -2 और -4 क्या होगा हमारा? +8 और -7p और -3, राइट, इज इक्वल टू 0। 16 + 8 होता है 24 -3 -7p इज इक्वल टू 0। 7p को आप ट्रांसपोज कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 24 - 3 कितना होता है? 21, और 7 से ये कट जाएगा हमारा, तो p की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। तो p की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है 3। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।